एक शरणार्थी शिविर की अराजकता और उथल-पुथल के बीच दो लोगों को एक दूसरे में उम्मीद और प्यार मिला। राज और लीला दोनों अपने परिवारों के साथ भीड़ भरे शिविर में सुरक्षा और आश्रय की तलाश में अपने घरों से भाग आए थे। वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जैसा किस्मत में लिखा होता है, उन्होंने खुद को एक दूसरे को पड़ोस के टेंट्स में पाया। पहले कुछ दिन लीला बहुत डरी डरी सी अकेली रहती, किसी से भी बात तक करने से डरती, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रिफ्यूजी कैंप में वो सुरक्षित थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राज और लीला भी पड़ोसी के नाते बातें करने लगे। उन्होंने युद्ध से पहले के अपने जीवन और भविष्य के सपनों के बारे में एक दूसरे को बताया। शिविर की कठोर परिस्थितियों के बावजूद राज और लीला को एक दूसरे के साथ में बहुत शांति और सांत्वना मिली। वे एक शरणार्थी शिविर में रहने के संघर्षों के साथ भी एक साथ हंसे, रोए और एक दूसरे का समर्थन भी किया। जैसे जैसे वे करीब आते गए, राज को एहसास हुआ कि उसे लीला से गहरा प्यार हो रहा है। वह जानता था कि वह उसके जीवन का खोया हुआ टुकड़ा है, जिसे वह खोज रहा था। एक दिन जब वे एक पेड़ की छाया में बैठे थे, राज ने लीला का हाथ थाम लिया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। लीला अवाक रह गई लेकिन बहुत खुश हुई। वह भी राज से प्यार करने लगी थी। अपनी स्थिति की चुनौतियों के बावजूद राज और लीला का एक दूसरे के लिए प्यार और मजबूत होता गया। उन्होंने भविष्य के लिए योजनाएं बनाई, शरणार्थी शिविर से परे जीवन का सपना देखा जहां वे एक साथ घर बना सके और एक परिवार शुरू कर सके। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, राज और लीला आखिरकार शिविर छोड़ने और एक साथ एक नया जीवन शुरू करने में सक्षम हो गए। वे उन कठिनाइयों को कभी नहीं भूले जिनका उन्होंने सामना किया था, लेकिन वे जानते थे कि एक दूसरे के लिए उनके प्यार ने ही उन्हें रिफ्यूजी कैंप और इस युद्ध की भीषण चुनौतियों को सहन करने की शक्ति दी थी। उनकी प्रेम कहानी इस बात का सबूत है कि सबसे बुरे समय में भी प्यार चमक सकता है और हमारे जीवन में आशा और रोशनी ला सकता है। प्यार जगह, समय और हालात देख के नहीं होता, बस हो जाता है।